आप सब पर सलामती हो। असद आवान का लिखा हुआ है, पयाम वसल बरोज़े सईद भेजूंगा। वो ख़त लिखेगा तो मैं भी रसीद भेजूंगा। वो शख्स निर्गए दुश्मन में मर गया कब का, मैं आज उसको लिबासे शहीद भेजूंगा। नजीब खू हूं मगर हक छुपा नहीं सकता, अमल का रद्द अमल भी शदीद भेजूंगा। मैं खुद को बंद करूंगा बदन के जिंदा में, वो कुफ्ल खोले ना खोले कलीद भेजूंगा। कोई भी मुझसे न बैत का तकाजा करे, मैं अपने आप को कसरे वलीद भेजूंगा। मैं आज कूफे के दारुल अमारा पर हूं असद, जनाब हजरत मुस्लिम को ईद भेजूंगा। मैं यासिर रशीद हूं और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। इमरान रियाज खान की गिरफ्तारी पर दर्ज होने वाला जो मुकदमा है, जिसकी बुनियाद के ऊपर गिरफ्तारी अमल में आई है, उसका पोस्टमार्टम इस पूरे वीलॉग के अंदर करूंगा और शवाहिद के साथ करूंगा। यह नहीं कि बेतुकी बातों के साथ सिर्फ बेजा तकलीद किसी की करनी और बेजा किसी की हिमायत करनी, बाकायदा शवाहिद के साथ। पहले वो सिर्फ आप FIR के मतन को पढ़ें कि क्या है। दरखास्त लिखी जाती है बखिदमत जनाब SHO साहब, थाना निश्तर कॉलोनी लाहौर। जनाब आली, गुजारिश है कि मैं फिरोजपुर रोड अल रहमान स्टेट सेंटर 21 किलोमीटर फिरोजपुर रोड के नाम से प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त का काम करता हूं। मैंने कुछ प्रॉपर्टी खरीदना थी जो डॉक्टर अरशद ने जिस वजह से मेरी मुलाकात इमरान रियाज से करवाई। मैंने उस प्रॉपर्टी में दिलचस्पी दिखाई और फिर कहा कि मेरा DHA में अच्छा ताल्लुक है, तो आपको जो फीस है वो DHA 9 की फाइल मुनासिब रेट पे लेके दे दूंगा। मुझे ये कहा गया, तो मुझे कहा गया कि कुछ रकम एडवांस बतौर अमानत दे दें और बाकी रकम डील कंफर्म होने पे दे देना। फिर जो 10 तारीख दूसरा महीना 2024 यानी 10 फरवरी 2024 को मैंने रूबरू गवाहान मलिक मोहम्मद रमजान और वकास खान अपने दफ्तर में 2.5 करोड़ की रकम जो है बतौर कैश अमानत दी और 1 माह बाद अगली पार्टी से मुलाकात और डील कंफर्म का कह के चला गया। और 1 माह बाद जब मैंने हस्बे वादा उनसे राबिता किया तो वली तो लाल से काम लेना शुरू हो गए। मुझे फिर उसकी नीयत के ऊपर शक गुजरा। मैंने उसको जोर दिया कि मेरी डील कंफर्म करवाओ। मैंने काफ़ी रकम लगाई तो वह संगीन नताइज की धमकियां देना शुरू हो गए और आज 4 माह गुजर गए। इल्ज़ाम अलैह जो है उसने ना तो मेरी रकम मुबल्लिग 2.5 करोड़ रुपए वापस किए और ना ही वो फाइलें लेके दी हैं। जो इल्ज़ाम अलैह इमरान रियाज मेरी रकम खुर्द बुर्द करना चाहता है। मैं दावेदार हूँ कार्रवाई की जाए, दस्तखत कर रहा हूँ और अंग्रेज़ी में दस्तखत कर रहा हूँ और निशान लगा रहा हूँ कि इमरान रियाज खान जो है उससे मेरी रकम वसूल करवाई जाए। ये उन्होंने मौसूफ ने उस FIR में लिखा जिसकी बुनियाद पे गिरफ्तार किया गया। वो मैं पूरी तफसील दे चुका हूँ कि अदालतों से पहले क्या प्रोसेस हुआ। ये सिर्फ ये वीलॉग इस FIR का पोस्टमार्टम करने के लिए। अब ये जो मौसूफ हैं जिन्होंने ये दरख्वास्त दायर की, ये कौन है? इनके वालिद साहब जो हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के NA 124 के कोऑर्डिनेटर और ये जो खुद साहब हैं ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उनका सूबाई हल्का PP 159, उसका इलेक्शन मरियम नवाज साहिबा ने लड़ा, तो ये मरियम नवाज साहिबा के चीफ पोलिंग एजेंट थे। बैनर्स, इनकी तस्वीर और मरियम नवाज साहिबा की तस्वीर, वो बैनर्स लगे हुए हैं, इनके मौजूद हैं शवाहिद। और फिर इनके वालिद साहब की तस्वीर के साथ वाले भी पेनाफ्लेक्सेस मौजूद हैं। यानी ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुन हैं। तो कोई गलत बात नहीं है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुन के साथ भी अगर ज्यादती हुई है तो उसका अजाला होना चाहिए, हकीकत पे मबनी। अगर किसी के साथ भी ज्यादती होती है, उसका किसी भी पार्टी से ताल्लुक है, उसका तो अजाला होना चाहिए। इमरान रियाज खान साहब ने रकम खाई है तो उन्हें वापस तो देना पड़ेगी। ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो रकम वापस ना दें। वो इतने ताकतवर तो है नहीं कि उनसे रकम का तकाजा ना किया जा सके। रकम तो बनती है, लेकिन एक छोटी सी गुजारिश और छोटा सा मासूमाना सा सवाल है। वो 10 फरवरी 2024 की रुदात लिखते हैं कि 10 फरवरी 2024 को मैंने 2.5 करोड़ रुपया जो है वो इनको दिया। अच्छा, 10 फरवरी 2024 को जो उन्होंने रकम दी, 10 फरवरी को वो रकम दे रहे हैं किस शख्स को? वो रकम दे रहे हैं कि जो शख्स पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बकौल सहाफ़ी नहीं रहा, जो शख्स पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बकौल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का स्पोक्स पर्सन बन चुका है। अब वो जातियात पर मबनी सहाफत करता है, वो अखलाक पे मबनी सहाफत नहीं करता। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वालों का बयान नहीं है।
उनके मुताबिक वो सिर्फ एक तरफ का मंजरनामा दिखाता है, उसके दिल में कीना है। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वाले सोचते हैं। अब उन्हीं का एक ओहदेदार जो है उसी शख्स पे भरोसा करता है जो 4 माह लापता रहा, 4 माह बाद वापस आया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वालों को उससे कोई हमदर्दी नहीं है, और 10 फरवरी 2024 को वो जाके उसको मिलता है। या तो वो पहचान नहीं पाया कि इमरान रियाज खान है, फिर तो उससे भी सवाल बनता है कि वो पहचान नहीं पाया। पहचानते हुए भी उसको पैसे दे दिए, यानी अगर नहीं पहचान पाया तो किसी को 2.5 करोड़ तो नहीं दिया जा सकता, यानी पहचानते हुए भी उसको पैसे दे दिए। 10 तारीख के बाद वही इमरान रियाज खान 22 तारीख को एंटी करप्शन वाले उसे घर से उठाते हैं और उसे ले जाते हैं। उसके ऊपर मुकदमा है चकवाल के करीब जमीन का। जब उसे उठाया जाता है, इस शख्स को तब भी पता नहीं चलता कि यह शख्स केसेस के अंदर मुलव्वस है। इस शख्स को तब भी पता नहीं चलता कि इसके ऊपर खुर्द बुर्द का इल्जाम है और सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम है। वो तब भी नहीं बोलता। तो इस सूरत हाल के अंदर वो खामोश रहता है। फिर वो ये कहता है कि मैं 1 महीने बाद फिर मैंने उससे राब्ता किया, यानी 1 महीना 10 तारीख के मुताबिक अगले महीने की 10 तारीख, उस दिन यानी 9 तारीख को इमरान रियाज खान साहब वापस अपने घर आ जाते हैं। वो वापस अपने घर आते हैं, यानी उनकी जमानत होती है तो घर वापस आ जाते हैं। तो उससे कोई 2-4 दिन बाद वो फिर दोबारा राब्ता करता होगा, और उसने 2-4 दिन बाद दोबारा राब्ता किया उसी शख्स से कि जिसके ऊपर खुर्द-बुर्द का इल्जाम था, जिसके ऊपर सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम था, जिसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है किसी एक पार्टी का स्पोक्स पर्सन मानती है। उसने तब भी कोई FIR दर्ज नहीं करवाई, उसने कोई बात ही नहीं की, उसने कोई उसके ऊपर किसी को जाके बताया भी नहीं, और किसी ने उसके ऊपर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं की। वो फिर खामोशी इख्तियार किए बैठा रहता है। अब सूरत हाल क्या बनती है कि जब उसके सारे केसेस जो हैं उस पर जमानत मिल जाती है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट जमानत दे देता है, एश्योरिटी ले ली जाती है, और फिर बाद में दोबारा अदालत हाजिर होने का कहा भी जाता है कि हज के बाद दोबारा होगे। तो तब उसे याद आता है कि ये जो यहाँ बैठा लीतो लाल से काम ले रहा था, जो यहाँ बैठा मेरी रकम खुर्द बुर्द करने के चक्कर में था, ये अगर हज पे चला गया तो ये तो मेरा पैसा डूब जाएगा, ये तो जाता रहेगा। उसे तब जाके याद आता है, यानी 3-4 दिन जब वो बार बार एयरपोर्ट के ऊपर जाते हैं, एयरपोर्ट से वापस भिजवा दिया जाता है कभी नाम, और 3-4 दिन वो भी नहीं, वो भी बात जो है वो 1.5 हफ्ते से ज्यादा दिनों की मुहित है। उन दिनों में भी उसे याद नहीं आता कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जा रहा है, ये हो रहा है। जब उसे पता ये चलता है कि ये सारे हो गए, तो फिर जाके उसे याद आता है कि यार मुझे भी अब उठना चाहिए, मुझे भी अब कोई FIR दर्ज करवानी चाहिए। तब जाके वो FIR दर्ज करवाता। मियां नवाज शरीफ साहब एक AC के बजाय 2 AC लगवाने की बात करते हैं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इंतकाम की सियासत नहीं करना, मैं करता ही नहीं। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आके जवाब दे कि इसमें तो हमारा कोई लेना देना नहीं, ये तो उस बंदे की अपनी मर्जी। उस बंदे से फिर सवाल पूछा जाए कि भाई साहब ऐसे बंदे के हाथ में पैसे क्यों दे दिए जिसे आपकी पार्टी जो है वो सही नहीं समझती, और आप चीफ पोलिंग एजेंट किसी आम शख्स के नहीं, मौजूदा वज़ीर आला पंजाब के रहे हैं, और आपको इतनी भी खबर ना थी कि कौन सा बंदा कितना लीतो लाल से काम ले सकता है और कौन सी आपकी अमानत को रख सकता है। सलाम है आपको, और ये सलाम आपको होते रहेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।